अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और जो आपकी तैयारी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही है। तो आज मैं आपके लिए 10th क्लास बायोलॉजी चैप्टर 16 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इसमें जितने भी आपके साथ एमसीक्यू शेयर किए जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन शेयर किए जाएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन शेयर किए जाएंगे स्टूडेंट्स, वो सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आपने इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर करता हूँ जी। सर्कल द करेक्ट आंसर पहला है, a group of organism of same species living in a particular area is called। ए बी सी एंड डी दिया गया तो राइट हमारे पास है ए। उसके बाद दूसरा है, व्हेन चार्ल्स एल्टन डिवेलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ एकोलॉजिकल पैरामिड्स। ए बी सी और डी दिया गया तो राइट हमारे पास बी है। तीसरा है जी, द टाइप ऑफ symbiotic association in which partner gets benefits while other in is neither benefited nor harmed। तो ये तीसरा है, ए बी सी और डी दिया गया तो राइट हमारे पास कॉमन सेल्सम्स। उसके बाद चौथा है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पोल्यूटेंट्स रिएक्ट विद वाटर इन एटमॉस्फेयर प्रोड्यूसिंग एसिड रेन। तो ए बी सी और डी दिया गया तो राइट है सल्फ्यूरिक नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो यानी कि हमारे पास 4 बनता है। द यूनाइटेड नेशन एस्टेब्लिश्ड द इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज इन 1990। 6 है जी, डैश इज यूज फॉर द क्लीनिंग ऑफ सेवेज वाटर। ए बी सी एंड डी दिया गया तो राइट हमारे पास स्टूडेंट्स इसका ए है यानी कि बैक्टीरिया। 7 स्मोक फॉर्म्स आर येलोइश ब्राउन हेज एंड हैम्पर विजिबिलिटी ड्यूरिंग। ए बी सी और डी दिया गया तो राइट हमारे पास सी है। 8 है, द टर्म आर फोर मीन्स। आर फोर्स का क्या मतलब होता है? रिफॉरेस्ट। तो ये थे स्टूडेंट्स इसके एमसीक्यूज। अब चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। आंसर एनी 4 शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें पहला है, राइट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस रेंज फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स टू बायोस्फीयर। दूसरा है, वेयर कार्बन फाउंड इन नेचर। तीसरा है, व्हाट आर इफेक्ट्स ऑफ डीनाइट्रिफिकेशंस अबव नॉर्मल। उसके बाद 4 है, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशंस। उसके बाद है 5वां, नेम द क्लासेस ऑफ पैरासाइट्स। उसके बाद 6 है जी, डिफरेंशिएट बिटवीन इंट्रास्पेसिफिक एंड इंटर स्पेसिफिक competitions on specific competitions। उसके बाद है क्वेश्चन 3 स्टूडेंट्स, आंसर एनी 4 शॉर्ट क्वेश्चंस। 5 तो इसमें है पहला हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबल वार्मिंग। स्टूडेंट ये ग्लोबल वार्मिंग वाला है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे वे से प्रिपेयर कर लें। दूसरा है जी, व्हाट इज यूट्रोफिकेशंस, राइट इट्स एनी वन रीजन। उसके बाद तीसरा है जी, राइट इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन के असरात लिखें, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज वाटर पोल्यूशंस, वाटर पोल्यूशन क्या है। 5वां, राइट नेम्स ऑफ 2 हैवी मेटल्स काजिंग वाटर पोल्यूशन। पानी को आलूदा करने वाली 2 भारी धातुओं के नाम। 6 है हमारे पास, What is meant by the R3। R3 से क्या मुराद है। What are aims of NACP। NACP के क्या मकासद हैं। 8वां, राइट डाउन द सिम्टम्स ऑफ डेंगू फीवर। डेंगू फीवर की अलामात तहरीर करें। अब चलते हैं स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। अटेम्प्ट एनी 1 लॉन्ग क्वेश्चंस इन डिटेल 4, 5। अच्छा, इसमें चौथा ए है, डिफाइन प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स एंड गिव एग्जांपल। बी है जी, राइट द नेम्स ऑफ स्टेप्स ऑफ नाइट्रोजन साइकिल एंड एक्सप्लेन 1। उसके बाद 5 है, राइट अ नोट ऑन प्रिडेशंस। 5B है, राइट डाउन द इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो ये थे स्टूडेंट्स इसके एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब आपका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट रह गया है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करें।
और अगर आप हमारे चैनल पे नए स्टूडेंट्स तो हमारे चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर दें। और अगर इस टेस्ट सिस्टम में किसी भी जगह पे आपको कोई भी ट्रबल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।